रुद्रपुर नगर में भगवान भोलेनाथ दुग्धेश्वर नाथ महादेव की इस पावन धरा पे हम और आप उपस्थित होकर के भगवत कथा की इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, असीम अनुकंपा है। कारण क्या है प्यारे कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है तो हमें सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आइए कथा में प्रविष्ट होने से पहले, कथा में प्रविष्ट होने से पहले मन एवं वाणी को पवित्र करने हेतु आइए 2 बार मन संकीर्तन करते हैं। पश्चात आज कथा का प्रथम दिवस है, थोड़ा समय का अभाव भी हो गया। कारण क्या था कि भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में कहीं न कहीं से विडंबनाएं होती हैं और क्रोध भी प्रबल मात्रा में रहता है और कार्य का चिंता भी रहता है। जो करता है वो जानता है। आइए मन एवं वाणी को पवित्र करने हैं। भगवत नाम संकीर्तन काली सेवा के साथ बड़े भाव से मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम वचनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम चरितं मधुरं धामितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं नित्यं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरम् गीतं मधुराधे गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् भोक्तं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं निरूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं रमणं मधुरं तरणं मधुरं रमणं मधुरं संगमितं मधुरं समितं मधुरं मधुरं समितं मधुरं संगमितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा पूजा मधुरा आला मधुरा मधुरा बीजे मधुरा मधुरा गीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा लीला मधुरा मधुरा लीला मधुरा मधुरा लीला मधुरा मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रीष्ठं मधुरं श्रीष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रीष्ठं मधुरं श्रीष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा 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 गाओ मधुरा श्री मधुरा श्री ताली से बात करते भाव से मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
पर ब्रह्म श्री कृष्ण कन्हैया लाल अर्थात सतचित आनंद, जो सत और चित आनंद से परिपूर्ण उस परम परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज हमने आपको बताया कि कथा का प्रथम दिवस है और हम और आप इस कथा में आज विलंब से हैं, परंतु आज मंगलाचरण होगा। बड़े भाव से सभी लोग कथा का रस आस्वादन करेंगे। कथा में प्रविष्ट होने से पहले हम और आप यह जान लें कि भगवत कथा है क्या, कथा रसास्वादन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, हम क्यों करें कथा रसास्वादन, हम क्यों करें, किस लिए करें, किस पाप को मिटाने के लिए, किस प्रायश्चित को करने के लिए हम कथा करें, क्या कथा से हमारा प्रायश्चित होगा अर्थात नहीं होगा, यह जानने की परम आवश्यकता है। इस पंखा को बंद कर दीजिए बब्बू, बंद कर दीजिए। हम कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, कारण क्या है? क्या भागवत कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या भगवत प्राप्ति होगी? सतचित आनंद अर्थात सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक का क्या जो अर्थ है, क्या जो इस अर्थ का हमें अर्थ प्राप्त हो रहा है, क्या यह मुझे प्राप्त होगा? किस भाव से कथा रसास्वादन करें, किस तरीके से करें और क्यों करें, यह जानने की परम आवश्यकता है। इसलिए व्यास जी ने इस कथा का लेख्य करने से पहले महात्म्य की रचना की। कथा लेख्य अर्थात लिखने के पहले 17 पुराणों का उन्होंने निर्माण कर दिया, परंतु उनकी आत्म की संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी का प्रादुर्भाव होता है, नारद जी के दिशा निर्देश से उन्होंने कहा मुझे 17 पुराण लिखने के पश्चात भी, लेख्य करने के पश्चात भी मुझे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने कहा देखो, आपने अभी तक जितनी भी कथाएं आपने लेख्य किया, भगवान की उस चरित्र का आपने चित्रण किया, उसका संतुष्टि आपको क्यों नहीं मिला, किस कारण नहीं मिला? इसका एक ही मात्र कारण है। कहते हैं क्या? कहते हैं आपने किसी विशिष्ट अर्थात आपने जितने भी पुराण लिखे 17 पुराणों में आपने एक विशिष्ट व्यक्ति को इष्ट बना करके रखा, अर्थात शिव महापुराण है तो भगवान शिव की कथा है, विष्णु पुराण है तो भगवान विष्णु की कथा है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान के 24 अवतारों की गाथा है। 24 अवतारों की गाथा है और भगवान के उस अवतार व्यास जी ने नारद जी के उपदेश के अनुसार कथा का लेख किया। प्रश्न खड़ा होता है कि हम कथा क्यों सुने, इसका कारण क्या है? जब हम जैसे माता जी ने हमारा चुनाव किया कि कथा हम आपसे सुनेंगे, तो हमारी महत्वता के बारे में उन्होंने पता किया कि हमारी महत्वता क्या है, हम कैसे व्यक्ति हैं, हम कैसे इंसान हैं, मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, मेरा आचरण क्या है, क्या मैं इस ब्राह्मण के द्वारा यदि मैंने रसास्वादन कथा का किया तो क्या मुझे फल की प्राप्ति होगी, क्या यह ब्राह्मण मेरे योग्य है? इसका या उस ब्राह्मण के चरित्र के बारे में, उसके कर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। एक वस्तु को खरीदते हैं तो भी जानते हैं कि इसके खरीदने मात्र से मेरे घर का कौन सा कार्य पूर्ण होगा, अर्थात उसकी महत्वता को जानना चाहते हैं।
उसी प्रकार से भागवत महापुराण क्यों सुने, इसको सुनने से क्या लाभ होगा, यह जानना परम आवश्यक है। इसलिए व्यास जी ने 5 अध्यायों में महात्म की संरचना की। महात्म का अर्थ होता है महत्वता। परंतु प्यारे एक बात बता दें कि यदि ब्राह्मण हैं हम, यदि हमारी प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करे तो अच्छी बात है। यदि हम अपनी प्रशंसा स्वतः करने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे में कोई गुण नहीं है। गुण अर्थात व्याप्त नहीं है, सत्कर्म व्याप्त नहीं है। जब कोई दूसरा मनुष्य आपकी प्रशंसा करता हो तब उसकी महत्वता और बढ़ जाती है। महात्म की संरचना व्यास जी ने किया, परंतु भागवत का महात्म नहीं है। इस भागवत की महत्वता को कौन बता रहा है? कहते हैं कि पद्म पुराण इत्यादि अन्यत्र पुराणों को, स्कंद पुराणों को, पद्म पुराणों को, इसमें से कथाओं को लेकर के इसकी महत्वता का चित्रण किया गया, निर्माण किया गया। अर्थात जब कोई महत्वता दूसरा बताए तो उसकी महत्वता और बढ़ जाती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः महात्मा का प्रथम श्लोक है। अर्थात सत्चित आनंद कौन है? वह नारायण है, लक्ष्मी नारायण है। सत्चित आनंद वह लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण के नहीं आ है। एक मनुष्य के जीवन में सत भी होना चाहिए, चित भी परमात्मा की अनुकूल होना चाहिए, तब जाकर के आनंद की हमें अनुभूति होती है। परंतु सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? कहते हैं सत्य दिखता है, उसकी आभा बिखरी हुई है। सत्य दिखता है। जैसे एक मनुष्य जब झूठ बोलता है भैया, तो वो दिखता है कि वो झूठ बोल रहा है, परंतु देखने वाले की नजरिया होनी चाहिए। अगर चोर है तो उसकी उस मुखमंडल पे वह दिखाई पड़ता है। सत्यचित सत्य क्या है? प्रदर्शित होता है, दिखता है। उसी प्रकार से झूठ भी दिखता है। सत्यचित, चित क्या है? कहते हैं मौन है, वह दिखाई नहीं देता, वह श्रवण करने योग्य नहीं है। चित क्या है? मौन है। आनंद क्या है? कहते हैं आनंद जो बाहर प्रदर्शित न हो, अंतःकरण में जो, और उस आनंद की अनुभूति कब होगी? जब उस परमानंद का संग होगा, उसकी कृपा होगी। सत्यचित आनंद, इन तीनों से व्याप्त उस परमात्मा अर्थात परमानंद का जब हम चिंतन करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, तब जाकर के आनंद की प्राप्ति हमें होगी। जब वह परमानंद हमारे साथ होगा। आनंद दिखाई नहीं देता। आनंद हम क्या देखते हैं कि धन कमा लिए, अच्छा मकान बनवा लिए, या नहीं, आपका कर्म क्या है कि जब तुम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब तुम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अर्थात माता की गर्भ को जब जीव छोड़ता है मैया, तो गृह के पिता माता सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जब तुम आए इस जग में, जग हंसा, कहते हास्य करते हैं, पुत्र की प्राप्ति हो गई, कन्या की प्राप्ति हो गई, प्रसन्नचित होते हैं, वहां प्रसन्नचित होते हैं। परंतु कर्म ये नहीं है
कर्म क्या है? जब तुम आए इस जगह में, जगह ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोए। आपका दायित्व क्या है कि अब इसे कर्मों को, सत्कर्मों को इस संसार में बिखेर करके जाए कि ये संसार उसे स्मरण करके और रुदन करना प्रारंभ कर दे कि हाँ कोई धर्मवान व्यक्ति है। आज भागवत कथा आपकी इस नगर में रुद्रपुर की इस पांगधरा पे हो रही है। आपने गया श्राद्ध किया, उचित है। गया श्राद्ध आपने किया, उचित है, करना चाहिए। कहते हैं कुल में वही पुत्र पवित्र है जो गया श्राद्ध करता हो। परंतु इतना ही नहीं बाबा, जो गया श्राद्ध करने के पश्चात कथा का रसास्वादन करता है, भगवान के शरण को जाता है, वो अपना कल्याण तो करता ही करता है, अपितु उस नगर का, उस धरा का भी कल्याण करता है जहां यह कथा रसास्वादन कराई जाती है। आज तिवारी जी अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, अपने साथ साथ इन नगरवासियों का भी कल्याण कर रहे हैं। और मनुष्य वही है जो यह संकल्प बना करके चले। संकल्प ही न सिद्धि, अर्थात बिना संकल्प की सिद्धि नहीं होती है। संकल्प बना करके चले कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग संपन्न हो। परंतु आज इस कलिकाल में यह संभव है नहीं, परंतु जितना संभव है, जैसे हम कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी न रूपत उधर ही पारा। ये कहने मात्र के लिए है भैया। आज धुंधकारी गोकर्ण की कथाएं होंगी, सत्य है, हो रही है, सभी लोग जानते हैं। अहम भ्राता तदीयस्मि धुंधकारी दिनामतः। परंतु जिस तन्मयता के साथ धुंधकारी ने कथा का रसास्वादन किया, वह तन्मयता की परम आवश्यकता है। आज संसार बदल क्यों नहीं रहा? इतनी कथाएं सुन रहे हैं हम, इतनी कथाएं हम रसास्वादन करा रहे हैं, टेलीविजन पे इत्यादि तमाम कथाएं हो रही हैं, हम सुन रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, परंतु आज परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक मैं होगा, मेरा होगा, मैंने किया, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। ये नहीं होने वाला। कहते हैं कलिकाल का लक्षण क्या है? काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्रासी है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। इस कलिकाल में सिर्फ भगवत शरणागति ही मुख्य है भैया। हम कथा सुनाएंगे, जैसे धुंधकारी के लिए विमान आया, सभी लोग सुने होंगे कि धुंधकारी ने 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ करके और कथा को उसने सुना, श्रवण किया, रसास्वादन किया तन्मयता के साथ। भगवान लक्ष्मी नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए और उसे लेकर के चले गए। परंतु यदि यहाँ पे किसी वैसे तो संभव है नहीं, परंतु यदि विमान आ जाए भगवान का, कितने लोग जाएंगे? कोई जाने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं जाएगा, खाली जाएगा, वो बिना सवारी के जाने वाला है। यह कलिकाल का जो मनुष्य है वह माया में व्याप्त है। अभी मुझे और करना है, और जीना है, और जीने की जो इच्छा है वह उसके मन में अभी भी है। और जब तक वह समाप्त नहीं होगी, जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं होगी, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। और एक बात और बता दें भैया, कथा में तो प्रविष्ट होंगे, हम विस्तार से कथा का रसास्वादन कराएंगे। कहते हैं विमान आया, खाली चला जाएगा, ये सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। कारण क्या है? जीने की जो इच्छा हो वो तीव्र है, अभी मुझे और जीना है। कंठे गुड़गुड़ाए थे, आवाज नहीं निकल रही है, शरीर कंपन कर रहा है, कर्ण से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हमें जीना है। भगवान ने संकेत किया, एक पशु भी
मैया जब उसकी अंतिम गति होती है तो इस एक ऐसी जगह का चुनाव करता है जिसमें वह 15 से 20 दिवस वहीं पे एक स्थायी अपना जीवन व्यतीत करते हुए परमधाम को चला जाता है। परंतु हम मनुष्य अपने जीवन की उस मृत्यु को सुधारने में नहीं पड़े हुए हैं, मृत्यु को बिगाड़ने में पड़े हुए हैं। यह पता भी है कि हम और आप आज भगवत शरणागति में हैं, फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहीं जा रहे हैं। एक एक क्षण जो हम व्यतीत कर रहे हैं उस मृत्यु के समीप ही जा रहे हैं। उसे झुटलाया नहीं जा सकता, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हम उसी के पास जा रहे हैं, परंतु जीने की जो इच्छा है वह अभी भी तीव्र है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सत्य है, परंतु किस भाव से? राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, हम सेवा के साथ ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करे भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल। ताली सेवा के साथ बड़े भाव से। बड़ी लंबी आयु की आवश्यकता नहीं है कि हमें लंबी आयु प्राप्त हो जाए, परंतु जो प्राप्त हुआ है वह कितना पवित्र है उसकी परम आवश्यकता है, पवित्र बनाने की। ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया। बूंद पड़ी गली जाई, भजन करे भाई, ये जीवन तो दिन का। मुझे बड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बूंद पड़ी गली जाई, भजन करे भाई, ये जीवन तो दिन का। बड़े गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ताली सेवा के साथ बड़े भाव से। हरि बोल। हे मैया, परिवर्तन संसार का नियम है। सत्य है कि मकान बनती है, मंदिर बनता है तो गिरता है, गिरेगा तो बनेगा, परंतु हमने उस अवधि में, उस समय में, उस काल में
किस सत्कर्म को किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और कथा क्या है? स्वांतः सुखाय हरि नाम गाथा, अर्थात जो हमें सुख की प्राप्ति करा दे वही भगवत कथा है। और कीर्तन क्या है? कीर्तन वह है कि जो हमारे सदगति को, हमारे मन को, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, वह कीर्तन है। ये जीवन है रूई की बगिया, ये जीवन है रूई की बगिया, ये जीवन है कांटों की बगिया, ये जीवन है कांटों की बगिया। आगे लगे जरी जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। आगे लगे जनी जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। आगे लगे जरी जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। लेकिन बताता हूं भैया, कहते हैं कि भजना क्या है? भजना क्या है? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। जय। और भगवान की कथा, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यदि कोई सत्कर्म करना हो तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान का जयकार करना हो, गुणगान गाना हो या संकीर्तन करना हो, संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच किसमें करना है? संकोच जब किसी के ऊपर मुकदमा करना हो, किसी की चुगलाई करनी हो, इसमें संकोच करने की आवश्यकता है। किसी की बुराई करने में संकोच करिए, किसी के साथ अधर्म करने में संकोच करिए। भगवान की शरणागति में, भगवान के प्रति समर्पण में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मन बनाया कि भगवान की शरणागति हो, भगवान की कथा हो, परंतु कथा कौन सी हो और किस पवित्र भूमि पे हो। भैया एक बात जान लो, कथा कहाँ होनी है, किसके द्वारा होनी है, इसका चयन परमात्मा पहले ही कर देता है। वह परमात्मा पहले ही चयन कर देता है कि आज घर के बाहर इस सड़क पे, इस मार्ग पे ही कथा सुनना है। ये भगवान ने निर्धारित कर दिया था। किसके द्वारा सुनना है ये भी परमात्मा ने निर्धारित कर दिया। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी भूमि है जो पवित्र है,
जहां पे भगवान की कथा हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी मैं इसका प्रत्युत्तर आपको प्रदान करता हूं। उसके पहले ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को अनुसंधान किया। कहते हैं नैमिष क्षेत्र में जाकर के वह चक्र अपनी गति को विराम दे देता है, वहीं अस्थायी हो जाता है। उसी पवित्र भूमि का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो लोग भी भगवान की यात्रा करते हैं, चतुर्थ धाम करते हैं। चतुर्थ धाम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चतुर्थ धाम में नैमिषारण्य का भी यात्रा करना परम आवश्यक है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब चक्र को साधा, जाकर के उस पवित्र भूमि पे स्थायी हुआ, जिसका नाम नैमिषारण्य क्षेत्र है। ब्रह्मा जी ने कहा, इससे पवित्र भूमि कोई दूसरी नहीं हो सकती। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने अपने व्यास अर्थात सूत जी को लेकर के उस क्षेत्र में विराजमान हो गए। व्यास आसन को उन्होंने सुसज्जित किया, मंडप का निर्माण किया। कहते हैं मंगलाचरण हुआ। सौनक आदि जो 88,000 ऋषि थे, उनके जो प्रतिनिधि थे वह सौनक जी महाराज थे। उन्होंने पहला प्रश्न किया। कहते हैं पहला प्रश्न क्या है? कहते हैं प्रश्न वो हो, धर्म वह होना चाहिए, सत्कर्म वह होना चाहिए जो दूसरे का कल्याण करता हो। पहले मेरा कल्याण ना हो, पहले दूसरे का कल्याण हो। अर्थात आज यह कथा मैं बता चुका हूं कि आज यह कथा हो रही है, परंतु कल्याण सिर्फ तिवारी जी का नहीं होगा, अपितु जितने भी नगरवासी हैं सबका कल्याण होगा। 18,000 श्लोकों की एक एक सप्तमयी प्रतिमूर्ति भगवान की जो यह श्रीमद्भागवत महापुराण है, जिसके भी कर्ण में प्रविष्ट हुआ उनका कल्याण होना ही होगा। कहते हैं सौनक जी ने प्रथम प्रश्न क्या किया? कहते हैं कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। पहला प्रश्न क्या है सौनक जी का? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, अर्थात सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आने वाला जो काल है वह कली काल है, जो सर्प की समान मुखमंडल को ग्रास मुद्रा में बैठा हुआ है। इस कलिकाल से मनुष्य का बचाव किस प्रकार से हो, कृपा करके मुझे बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा बचाव हो, हमारी सदगति हो। उन्होंने कहा कि मनुष्य का आने वाला, अर्थात जिस काल में है उस काल की बात उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाला जो कलिकाल है उसमें मृतलोक का जो मनुष्य है, प्राणी है, उसकी सदगति का उपाय क्या है? क्योंकि आने वाला जो काल है वह दुष्ट है। गंगा तुलसी का अपमान होगा, माता पिता का अपमान होगा, पुत्र माता पिता से कहेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है, प्रश्न करेगा। सब कुछ हो रहा है साफ सन्मुख, आज हम और आप सब कुछ देख रहे हैं। परंतु उसके बाद भी यदि हमारे समझ में अपने जीवन की जो शैली है यदि प्राप्त नहीं हुई, जीने की जो इच्छा है वह समर्पण में परिवर्तन नहीं हुई, तो कल्याण नहीं हो सकता। प्रश्न क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, अर्थात मेरे लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। आने वाला जो मनुष्य है, हम भगवान में कोई लांछन लगाने से पहले विचार नहीं करते भैया। जितना हम भगवान पे क्रोध करते हैं हम और आप, और विशेष करके ये जो कलिकाल का प्राणी है, इतना यदि एक दूसरे पे करते ना तो प्रतिदिन विवाद होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। परंतु वह हमारा जो जगतपति है, जगत पिता है,
वह क्या करता है, उसके बाद भी कल्याण करने की कामना उसके हृदय में सदैव व्याप्त रहती है। परंतु कहता है कि पहले तू उठ, अर्थात तू एक कदम चल, मैं हजारों चलने के लिए तैयार बैठा हूं। वो तो बड़ा दयालु है भैया, वो एक रक्षा सूत्र पे मार जाता है। हमें और आपको रेशम का वस्त्र चाहिए, परंतु उसे रक्षा सूत्र पे ही वह प्रसन्न हो जाता है। ऐसा दयालु है, पराधीन है वो, वह दूसरे के अधीन है। आज सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि काल व्याल मुखग्रास राशि है तभी इसका उपाय क्या है। सूत जी ने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम काल अर्थात एक ही विकल्प है, श्रीमद् भागवत कथा है। इसकी शरणागति मनुष्य बना लिया तो उसकी शरणागति हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत शास्त्रम किरीण भाषण कह रहे हैं कि परम लक्ष्य क्या है, कलयुग आने वाला है, उसका लक्षण क्या होगा। गौर से श्रवण करिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है भैया, क्योंकि विमान में आ गया तो ले है। कहते हैं इसका भाष्य होगा, इस कथा का आस्वादन करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु कलिकाल होगा कैसा, यह कलयुग कैसा दिखता है। कहते हैं कि तरुणी प्रभुता साल को बुद्धिदायक। कहते हैं कलयुग का लक्षण क्या है। कहते हैं तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। जब गृह की जवान स्त्री मालकिन हो जाए, तरुणी, तरुण का अर्थ होता है जवान, तरुणी प्रभुता की है, श्याल को बुद्धिदायक और साला बुद्धि देने वाला हो जाए। इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुता की है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम सकल कनम। जब एक पिता कन्या का विक्रय करना प्रारंभ कर दे, बेचना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, समझ लीजिए कलिकाल आ गया है। सूत जी ने कहा बड़ी सुंदर एक कथा है, उस लक्षण कलयुग की लक्षण की एक कथा आती है। किसने कहा? सूत जी ने। कहते हैं उसका लक्षण बड़ा विलक्षण है। कहते हैं एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम गए। आप लोगों ने यात्रा किया होगा तो चारों धाम में बद्रिक आश्रम है, जहां वो बद्री शब्द नहीं है, उसका नाम है बदरी। क्या है? बदरी। बदरी का अर्थ क्या होता है? पेड़। जो पेड़ का वृक्ष होता है उसे ही बदरी कहते हैं। और बदरी कौन है? साक्षात बारंबार जगदम्बा लक्ष्मी जी हैं, वही बदरी वृक्ष में व्याप्त हैं, तो इसीलिए उनका नाम बदरी नारायण है। नारद जी बद्रिक आश्रम पे गए, जहां भगवान के प्रथम अवतार सनत सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषि वहां विराजमान थे। कह रहे हैं नारद जी ने जब दंडवत प्रणाम किया, उनके मुखमंडल को देख करके सनकादिक ऋषि सनत सनंदन सनत कुमार ने कहा कि हे नारद, आज हरि का दास का एक मुखमंडल क्यों उदास है? हरि का दास कभी उदास नहीं होता, परंतु आज इस हरि के दास पे अर्थात नारद जी के मुखमंडल पे 21
कष्ट का प्रतिकूल जो बिंब दिखाई दे रहा है, किस कारण दिखाई दे रहा है? क्योंकि हरि का दास उदास नहीं होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी न हरि के दास। हे नारद, आप क्यों उदास हो? इसका कारण क्या है? आपके मुखमंडल पे आज पूर्ण सूर्य समाप्रभा, आज आभा विद्यमान नहीं है। कारण क्या है? नारद जी ने कहा, सत्यम नास्ति तपम शौचम, अर्थात आज मैं मृत्युलोक पे भ्रमण कर रहा था, मैंने देखा कि सत्य विलुप्त हो चुका है। कली काल का इतना आक्रोश बढ़ गया है कि आज सत्य रही नहीं गया है। सभी लोग मिथ्या बोल रहे हैं। माता पिता किसी की कोई सेवा करने वाला नहीं है। कलिकाल व्याप्त है, ना तप है, सभी लोग अशौच अवस्था में हैं, अशुद्ध अवस्था में व्याप्त हैं। हमने आपसे कहा कि हम क्या करते हैं? भगवान पे बहुत जल्दी लांछन लगा देते हैं। लांछन क्या? कि यदि परमात्मा होता तो परमात्मा, जब हमारे मन में संशय कब होता है? प्रश्न क्यों खड़ा होता है? इसको जानना परम आवश्यक है। संशय इसलिए होता है कि जब हम उस कर्म से विमुख होते हैं, अर्थात यहाँ पे इस कथा पांडाल में इतने लोग हैं, सबके वहां रामचरितमानस होगा। संभवतः सबके वहां जितने भी सनातनी हैं, सबके वहां रामचरितमानस होगा। रामचरितमानस होने से मतलब नहीं होता है भैया। रामचरितमानस है और उसका स्वादन हम करते हैं, अर्थात स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? 4 ही चौपाई पढ़ना चाहिए। यदि आपने 4 चौपाई का ही अवलोकन किया तो आज इस व्यास गद्दी से ब्राह्मण क्या कह रहा है, इसका जो समझ है वह हमारे अंतःकरण में अवश्य प्रश्न उत्पन्न कर देगा। परमात्मा पे हम लांछन लगाते हैं कि परमात्मा यदि होता, परब्रह्म रामावतार में भगवान परब्रह्म है, तो एक स्वर्ण मृग के पीछे पीछे क्यों भग रहा है? वो तो परमात्मा है। नहीं भैया, उन्होंने बताया कि मनुष्य योनि में जो भी आता है सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। आने वाले कथा में 10वें स्कंद में आपको कथा आएगी कि कन्हैया का प्रादुर्भाव होता है। एक माँ को छोड़ करके दूसरी माँ अर्थात देवकी को छोड़ करके यशोदा को प्रसन्न करते हैं, और अंत समय में यशोदा को दुखी करके देवकी मैया को प्रसन्न करते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि यदि साक्षात नारायण के भी माता पिता हो, उन्हें भी दुख प्राप्त होगा, क्योंकि दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दुख नहीं आएगा तो सुख की जो अनुभूति है वह आपको नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए उससे घबराने की कोई आवश्यकता, हाँ अनुकरण क्या करना चाहिए? उसी रामावतार में भगवान ने कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नाहि माथा, उसी रामावतार में है। इसको अनुकरण करने की परम आवश्यकता है। अर्थात एक ब्राह्मण आता है या एक संत आपके दरवाजे पाता है, सभी लोग सर झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं। बाबा सीधा लेट जाएंगे कि महाराज जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। परंतु प्यारे, यदि हम आशीर्वाद देंगे आपको तो उसका दक्षिणा लेंगे, मेरा स्वार्थ होगा। परंतु जो निस्वार्थ भाव से आपको आशीर्वाद और आशीष देने के लिए बैठा हुआ माता पिता है, वह किसी दक्षिणा के मोहताज नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता ही गुरु नाम ही माता। उसी परमात्मा ने यह भी बताया है कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम अति आवश्यक है। पश्चात गुरु का स्थान आता है। माता पिता ही, उसमें भी पहले माता है। माता पिता ही गुरु नाम ही माता, माता पिता के पश्चात गुरु का नंबर आता है।
नारद जी के मुखमंडल को देख करके सरस नंदन सुंदरकुमार ने कहा कि हे नारद, आज मुखमंडल आपका उदास क्यों है? आज आभा विद्यमान नहीं है। नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपम शौचम, अर्थात आज मैं कलिकाल के इस घोर अंधकार में मृतलोक पे विचरण कर रहा था। उसी समय मैंने एक कौतूहल देखा, एक लीला मैंने देखा। लीला क्या है? कहते हैं लीला यह है कि मैंने देखा कि एक जवान स्त्री, तरुणी स्त्री अर्थात जो जवान स्त्री है, दो जीर्ण अर्थात बूढ़े दो पुरुष को अपने गोद में बिठा करके रुदन कर रही है। मैं उसके समीप गया, मैंने उससे प्रश्न किया कि मैया आप बताओ कि आप रुदन क्यों कर रही हो और आपकी इस सन्मुख में बैठे हुए जो दो पुरुष हैं, जो मूर्छित अवस्था में है, वो कौन है? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे नारद, हे देव ऋषि, मैं भक्ति हूं, अर्थात द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई। महाराष्ट्र में पंढरपुर इत्यादि में हमें कहीं कहीं सम्मान मिला, परंतु जैसे ही मैं गुजरात में प्रविष्ट हुई तो गुजरात कांचन लोभी हो गया, धन का लोभी हो गया है, स्वर्ण का लोभी हो गया। वहां मैं जीर्ण हो गई अपने पुत्रों के साथ, अर्थात ये दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये दोनों के साथ मैं जीर्ण अर्थात मैं बूढ़ी हो गई। परंतु जैसे मैं वृंदावन में प्रविष्ट हुई वैसे मैं तरुण हो गई, परंतु हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीर्ण के जीर्ण हैं। नारद जाने लगते हैं, कहते हैं मैया इसमें तो परमात्मा ही कुछ कर सकता है। भक्ति मैया ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मपि चिंता मपि नाशयः। हे नारद जी, आप कृपा करिए, कृपा करके हमारी इस कष्ट को दूर करिए। नारद जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु विश्वासम फलदायक। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है क्योंकि आप हरि के दास हो, हरि के अनुयायी हो, इसलिए मुझे पता है कि मेरा कल्याण आप ही से होने वाला है। नारद जी ने कहा देखो मैया, यहाँ पे सिर्फ परमात्मा ही कुछ कर सकता है, कोई दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तसल्ली न दो, परंतु भक्ति मैया ने कहा कि आप तसल्ली ना दो, आप सिर्फ बैठे रहो, मुझे पता है कि मेरा कल्याण होगा और मेरे ज्ञान वैराग्य तब हो जाएंगे। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। 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 रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तसल्ली न
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप यहाँ ठहर गए तो चेतना जागृत हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। तेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। भक्ति में की पूर्णतया मुझे विश्वास है, क्योंकि जब संत की कृपा हो जाती है, संत का दर्शन हो जाता है, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संत दर्शन से जीवन के पातक नसे, दर्शन के जीवन से पातक नसे। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, दर्शन के जीवन से पातक नसे। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। हमारी सेवा के साथ बड़े भाव से हमने बताया भैया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी न हरि के दास। दुख से तड़प मती, सुख में हर्षो मती, तड़पो मती, दुख में हर्षो मती। दुख से तड़प मती, सुख में हर्षो मती। तड़पो मती, दुख में हर्षो मती। बोले तो जीवन बिगड़ जाएगा, बोलो तो जीवन बिगड़ जाएगा।
जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव ने प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव ने प्रभु ने भजन को दिया। अगर भुलाया तो प्रभु से छुड़ जाएगा, बुलाया प्रभु से बिछड़ जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, 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 महफिल का सारा बदल जाएगा। राधा माधव सरकार की जय हो। ऐसा जयकार हो रहा है कि मेरे पास तक भी आवाज नहीं आ रही है कि आप लोग जय भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इसका भी पता नहीं चल रहा है। व्रत हैं सभी लोग, व्रत हम ही हैं, इतना बोलने के बाद भी व्रत है, परंतु ये कि कैलाश सबसे भारी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कम से कम यहाँ तो आ जाए मेरे पास भी। देखिए भगवान, जैसे हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, हम आधुनिक जमाना है भैया, आधुनिक जमाना में सभी लोग ऑनलाइन है कि नहीं, सभी लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान को भी बताना पड़ता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम ऑनलाइन हैं। तो कैसे बताना पड़ता है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, अर्थात हम समर्पित हो जाते हैं, शरणागति हो जाती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के घर भी हो। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि की कथा ये बहुत दुर्लभ है मैया बाबा, ये बहुत दुर्लभ है, ये सबको नहीं प्राप्त होता। सुतदारा और लक्ष्मी, अर्थात सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। सुतदारा और लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी पापी के यहाँ भी होती है और धर्मवान के यहाँ भी होती है, परंतु 4 प्रकार का कष्ट है। कहते हैं 4 प्रकार का कष्ट क्या है? कथा में प्रविष्ट होके बाबा, वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकात्य महा कष्टम, कष्टात्य कष्टम तरम क्षुधा। पहला कष्ट क्या है? कहते हैं बुढ़ापा। इसलिए जब हम तरुण हो, अर्थात जब हमारे पास बल हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने पुत्र से जल भी ना चलवाए या जलपान भी लेकर के ना करे, क्योंकि पुत्र की परीक्षा बुढ़ापे में होती है और बुढ़ापे में ही पुत्र की आवश्यकता होती है। वासुदेव जरा कष्टम, जीवन का पहला कष्ट क्या है? कहते हैं बुढ़ापा। सब कुछ चाह करके भी नहीं हो पाएगा। एक गिलास जल भी यदि पान करना है तो वहां दूसरे की आवश्यकता
अवश्य पड़ेगी। तो पुत्र की आवश्यकता बुढ़ापे में है। कष्टम जीवनम। दूसरा कष्ट क्या है? कहते हैं दूसरा कष्ट है कि परिवार बड़ा हो, भरा पूरा परिवार हो, 4-5 बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, माता पिता हो, लंबा परिवार हो, परंतु धन का अभाव हो। ये क्या है? दूसरा कष्ट है। वासुदेव जरा कष्टम। पहला कष्ट क्या है? बुढ़ापा। कष्टम निर्धन जीवन। दूसरा कष्ट है कि परिवार बड़ा है, धन का अभाव है, धन की कमी है। कहते हैं तीसरा, पुत्र शोकात्य महाकष्टम। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कहते हैं पुत्र शोक, अर्थात जवान पुत्र की शरीर छूट जाए और पिता उसे कंधा दे, यह संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। पुत्र शोकात्य महाकष्टम। पुत्र का शोक पिता के लिए महान कष्ट है, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता। परंतु व्यास जी ने कहा कि इससे बड़ा भी कष्ट है। कहते हैं क्या? कष्टात्य कष्टं तरं क्षुधा। जवान पुत्र की शरीर छूट जाए, अर्थात जवान पुत्र मर जाए, यदि उसकी अस्थि को पिता कंधा देकर के आता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिवस, 5 दिवस, 6 दिवस, ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। परंतु 9वें दिन यदि उसने भोजन नहीं लिया तो अश्रु भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ा कष्ट जीवन का क्या है? कष्टात् कष्टं तरं क्षुधा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कहते हैं भूख। भूख यदि मनुष्य को लग जाए, जैसे हम गंगा जी के किनारे जब हम लोग जाते हैं तो प्रसाद भैया लोग बनाते हैं, कढ़ाई चढ़ती है ना भैया। तो कढ़ाई चढ़ती है तो कहते हैं घर के लोग जो जाते हैं, जो साथी संगतिया होते हैं, पहुंचते हैं ना, तो कहते हैं बड़ा सुंदर प्रसाद हुआ है। अरे नहीं भैया, प्रसाद सुंदर नहीं हुआ, आपकी भूख जो है वह सुंदर है। जब तक आपको लालसा नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। एक मनुष्य जब बीमार पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा भैया, कथा बड़ी तत्व की है। एक मनुष्य जब बीमार पड़ता है, रोग से ग्रसित होता है, तो कहां जाता है? डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। वैद्य ने दवा लिखा कि आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो 3-4 दिवस तो बड़े टाइम से लेगा, वो समय से लेगा। ये सुबह लेना है, दवा लेके आओ, भार्य से कहेगा दवा जल्दी लेकर के आओ, टाइम बीता जा रहा है, 5 मिनट भी इधर से उधर नहीं होगा। परंतु जैसे ही थोड़ा सा वह स्वस्थ होता है, वैसे ही वो 2-3 टाइम में आ जाता है। कहना पड़ता है कि आप दवा औषधि को पालो, अर्थात दवा को खा लो, कहना पड़ता है। जब थोड़ा और ठीक हो जाता है तो ले जाके देना पड़ता है। अर्थात जब तक आपकी जरूरत नहीं होगी, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। उसी प्रकार से वह बीमार व्यक्ति जब दुख में होता है, बीमार होता है, औषधि क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। पूजा पाठ दवा नहीं बनती भैया, वह ऐसे वैद्य के पास पहुंचाती है, ऐसे दवा की औषधि के पास पहुंचाती है आपको
कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो व्याधि है, आपकी जो पीड़ा है वह दूर हो जाती है। ये भगवत कृपा है। पूजा पाठ करने से नौकरी नहीं मिलती, यदि मिलती तो सबसे पहले मैं भी वाइस चांसलर बन करके संपूर्णानंद में बैठा होता। मैं भी दो विषय से आचार्य हूं। ऐसा है, अवश्यमेव भक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। रामावतार की कथा बड़ी सुंदर है। कहते हैं जब भगवान को वन हो गया, पूरे अयोध्यावासी उनके साथ थे, सारा ऊंट भगवान के पास था। अयोध्या का जितना ऊंट था, समर्थन सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास था कि आपको वन नहीं जाना। परंतु भगवान परमात्मा ने चुनाव किसका किया? कहते हैं दो बातें हैं। अयोध्या क्या है? वो प्राचीनता नहीं है, आधुनिकता है। और प्राचीनता क्या है? कैकेयी मैया। तो भगवान ने चुनाव किसका किया? कैकेयी मैया का, कि मुझे वन जाना है। कैकेयी मैया ने कहा वन आपको जाना है। अयोध्या ने कहा कि नहीं, आपको वन नहीं जाना है। परंतु भगवान ने चुनाव किसका किया? आधुनिकता का कि प्राचीनता का? उन्होंने प्राचीनता का चुनाव किया। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि पूरा दिवस आप पैंट शर्ट टाई बेल्ट सब कुछ लगाओ, सब कुछ करो, सूट बूट पहनो, परंतु जब धर्म कार्य करो, जब आप अपने सनातन धर्म का स्तंभ और ध्वजारोहण करो, उस समय आपकी प्राचीनता स्वरूप जो धौत वस्त्र है उसे आप अवश्य पहनो, अवश्य धारण करो, क्योंकि ये आपकी प्राचीनता है। एक उदाहरण है। कहते हैं दूसरा उदाहरण है कि यदि आपका विवाह कर दिया जाए, आपकी पत्नी आ जाए, तो क्या आप मां को भूल जाओगे? पत्नी आपकी आधुनिकता है, मां आपकी क्या है? प्राचीनता है। तो प्राचीनता का चुनाव किसने किया? भगवान ने। प्राचीनता कौन थी? कैकेयी मैया नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राचीनता वो थी। भगवान ने प्राचीनता को रखाया। जो अपने माता पिता, अपने पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, जो अपने कुल की मर्यादा को बचाता है, अपने कुल के मान को बचाता है, वही धर्मवान पुत्र कहा जाता है। चरित्र ही गहना है। गहना स्वर्ण और रजत नहीं है, चांदी सोना नहीं है मैया। गहना क्या है? आपका अमूल्य गहना जिसका कोई दाम नहीं लगा सकता। वह गहना क्या है? चरित्र का, संस्कार का। कहते हैं वन हो गया भगवान राम को, वन में गए। निषाद राज ने कहा कि अयोध्या की कैसी माताएं हैं, ऐसे सुकुमार बालकों को उन्होंने इस वन में भटकने के लिए छोड़ दिया। लक्ष्मण जी बड़े विवेकवान थे। उन्होंने कहा नहीं, इसमें हमारे माता पिता का कोई दोष नहीं है। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसमें हमारे माता पिता का कोई दोष नहीं है। आज के दिवस में कोई अपना दोष मानता है भैया? नहीं, कोई अपना दोष। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, उसे छुपाने के लिए भी 100 झूठ बोलना है। तो ऐसे झूठ को बोलने से, ऐसे झूठ, हाँ झूठ बोलिए, परंतु कहाँ? कहते हैं किसी के प्राण संकट में हो उस समय झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाए। किसी की क्षुधातृषा अर्थात भूख प्यास लगी हो और पाना है भोजन, वहां झूठ बोल दो, वहां आपको उस झूठ का जो पाप है आपको नहीं लगेगा। परंतु यदि आपने जान करके झूठ बोला, बिना समय आप झूठ और मिथ्या बोल रहे हैं, तो उसका क्षमा नहीं है। क्षमा किसका है? क्षमा भक्त का होता है। हमारा क्षमा नहीं होगा कि हम कथा कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। क्षमा जो अज्ञानी होता है उसको होता है, जो ज्ञानवान है उसे झूठ का पाप लगेगा। इसलिए समझ जाओ
कहते हैं आज नारद जी ने भक्ति मैया की उस दुख को देखा। वहां दुख क्या है? पुत्र शोकात्य, अर्थात जो दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। सूत जी ने कहा सौनक आदि ऋषियों से कि आज नारद जी भी द्रवित हो गए। संत कौन है? संत हृदय नवनीत समाना। नहीं, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। मक्खन भी जब अग्नि पड़ती है तब पिघलता है मैया, परंतु संत का हृदय ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए। वह संत है जो समाज के कल्याण के बारे में सोचे, विचार करे। और धर्म को ये ऐसा नहीं है कि धर्म सिखाता है कि आप किसी धर्म का उपहास करो, नहीं। धर्म सदैव पर धर्म का सम्मान करना सिखाता है। आज नारद जी ने कहा भक्ति मैया की उस दुख को देख करके द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं चेष्टा कर सकता हूं कि आपके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं वह इस जल अवस्था का परित्याग करके इनमें चेतना जागृत हो जाए। नारद जी ने उपनिषदों का, 6 शास्त्रों का, वेदों का उन्होंने पारायण किया। राम रक्षा स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम का उन्होंने पाठ किया, भाष्य किया। कहते हैं क्षणिक चेतना जागृत हुई परंतु पुनः मूर्छित हो गए। मैया ने कहा कि हे नारद जी कोई और उपाय करिए। आज नारद जी सनातन धर्म की उस व्यवस्था को बचाने हेतु आज बद्रिक आश्रम पे पहुंचे हैं और सनकादिक अर्थात सनद संदन सनद कुमार जो भगवान के प्रथम अवतार हैं, जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, उन अवतार के सन्मुख जब प्रकट होते हैं तो भगवान सनद सनंदन सनद कुमार ने कहा कि हरि का दास क्यों उदास है। तो नारद जी ने एक कथा उन्हें रसास्वादन कराई और नारद जी ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा कौन सा ऐसा सत्कर्म करें जिससे भक्ति मैया की वो ज्ञान वैराग्य जो जिर अवस्था में पुत्र हैं उनकी चेतना जागृत हो जाए। यह विचार जब प्रकट करते हैं, यहां नारद जी के इस प्रश्न से बड़ी पसंद होकर के सनद संदन सनद कुमार ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य ते नियते, अर्थात मैंने पहला श्लोक आपको श्रवण कराया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम कथा क्यों सुने? कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होगा? आज नारद जी को सनद संदन सनद कुमार ने कहा कि हे नारद आप भगवान की वांगमयी स्वरूप अर्थात यह भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा बाबा। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य ते नियते, अर्थात सनद सनंदन सनद कुमार ने कहा कि हे नारद भगवान के वांगमयी स्वरूप भागवत का भाष्य करो, कथा का रसास्वादन करो, उसी से ज्ञान वैराग्य की चेतना जागृत होगी। अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य ते नियते, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए वह यह ग्रंथ है। ग्रंथ हम लोकाचार्य में कहते हैं परंतु यह भागवत भगवान है। ये साक्षात नारायण कन्हैया का वांगमयी स्वरूप है, साक्षात ही नारायण है। आज नारद जी ने भगवान की उस कथा को लेकर के भक्ति मैया के सन्मुख प्रकट होते हैं और वृंदावन उस धाम पे, उस पावन भूमि पे कथा का मंगलाचरण करने के लिए सनकादिक ऋषियों का आवाहन करते हैं और उन्हें व्यास गद्दी पे विद्यमान करके विराजमान करके
कथा का रसास्वादन करना प्रारंभ कराते हैं। कहते हैं प्रथम दिवस द्वितीय दिवस में चेतना जागृत हुई, अर्थात भागवत कथा के जो 12 स्कंद है, प्रथम स्कंद से लेकर के 9वां स्कंद क्या है, कहते हैं ज्ञान कांड, अर्थात यहां ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कहते हैं 10वां स्कंद क्या है, कहते हैं भक्ति कांड। कहते हैं एकादश द्वादश क्या है, बोले ये वैराग्य है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, अर्थात तीनों समाहित हो गए। प्रथम स्कंद से लेकर के 9वां स्कंद क्या है, ज्ञान कांड, 10वां स्कंद क्या है, भक्ति कांड, और एकादश द्वादश क्या है, उपासना अर्थात वैराग्य। बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं होता, भक्ति ज्ञान वैराग्य। यदि ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति क्या है, पंगु है। वह एक मनुष्य का पैर काट दिया जाए और उसे छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से भक्ति हो जाती है बिना ज्ञान की। उसी प्रकार किसे भक्ति ज्ञान के बिना पंगु है, सिर्फ भक्ति से कार्य नहीं चलेगा। ज्ञान वैराग्य और त्याग की परम आवश्यकता है। जब तक यह जागृत नहीं होंगे तब तक कल्याण प्राणियों का नहीं होने वाला। भक्ति ठीक है, भक्ति प्रेम भाव में क्षुब्ध देवता, भाव के इच्छुक देवता होते हैं, परंतु सिर्फ भाव से ही आपका कार्य नहीं होने वाला। भाव के साथ साथ समर्पण और शरणागति की परम आवश्यकता है। व्योम वाणी तदेवा ऋषे खिद्यता कहते हैं नारद जी ने सनकादिक सौनक सनद सनंदन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार का उन्होंने आवाहन किया, व्यास गद्दी पे विराजमान किया, मंगलाचरण हुआ और कथा का उन्होंने रसास्वादन कराया। कहते हैं प्रथम स्कंद में ज्ञान जागृत हो गया, 10वें स्कंद में भक्ति मैया की जो भी व्यवस्थाएं कमियां थी वह पुनः पूर्ण हो गई, और जैसे ही एकादश द्वादश स्कंद का भाष्य हुआ वैसे वैराग्य भी जागृत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संतन के संग लागे रे, देखो भैया यदि संत मिल गया, परंतु एक बात और है भैया, संत को पहचानने के लिए स्वतः संत बनना पड़ेगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सिमरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। भाव से ताली सेवा के साथ सभी लोग दोहराएंगे।
की जब कथा आएगी तो हम रसास्वादन करेंगे कि नवधा भक्ति क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। परंतु सबकी संगत किए और क्या हमें प्राप्त हुआ, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। संतन संग करीने के कमाई, संतन संग करीने का कमाई। संतन संग करने का कमाई। ओ हरि सुमिरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। लाइट नहीं है। हरि सुमिरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी